राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस साल होलिका दहन की तिथि 13 मार्च को है। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो यह गुरुवार रात 11:26 से देर रात 12:30 तक का है। इस दौरान होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। होलिका दहन के दौरान घर में सुख संपत्ति की कामना की जाती है। मान्यता है कि होलिका दहन से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से होलिका दहन किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि इस दौरान भद्रा नहीं होना चाहिए। 13 मार्च होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा प्रारंभ 13 मार्च सुबह 10:35 से फाल्गुन पूर्णिमा का समापन 14 मार्च दोपहर 12:24 तक है। 13 मार्च को दिन और रात को पूर्णिमा तिथि होने की वजह से होलिका दहन इसी दिन किया जाएगा। होलिका दहन के दिन क्या करना चाहिए? होलिका दहन के दिन बच्चों को लकड़ी की तलवार बनाकर दें। उन्हें दिन भर हंसने और खेलने दें। उन्हें उत्साही सैनिक बनाएं ताकि वह साहसी बन सकें। होलिका के दिन बच्चों को अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर खिलाएं। उन्हें पूड़ी, खीर, मालपुआ, हलवा और कचौड़ी आदि खाने को दें। इससे पूरे साल घर में सुख, शांति और समृद्धि होती है। होलिका दहन के दिन हनुमान जी की पूजा करने का महत्व बताया गया है। इससे साल भर शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा आज पूरे परिवार के साथ चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। होलिका दहन की पूजा विधि। होलिका दहन के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धो लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद होलिका दहन की तैयारी करें। जिस जगह पर होलिका दहन करना हो उस जगह को साफ कर लें। यहाँ होलिका दहन की सारी सामग्री इकट्ठा कर लें। इसके बाद होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर भगवान नरसिंह की पूजा करें। शुभ मुहूर्त के दौरान होलिका की पूजा करें और उसमें अग्नि दें। इसके साथ परिवार और बंधु बांधवों के साथ होलिका की 3 बार परिक्रमा कर लें। फिर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हुए होलिका की आग में गेहूँ, चने की बालियाँ, जौ, गोबर के उपले आदि डाल दें। इसके बाद होलिका की आग में गुलाल और जल चढ़ाएं। होलिका की आग शांत होने के बाद उसकी राख को घर ले जाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो होलिका की राख को दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में रखें। इससे घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। होलिका दहन की ज्वाला देखने के बाद ही भोजन करें। होलिका दहन का महत्व। आदिकाल में हिरण्यकश्यप नामक राक्षस के घर पर प्रहलाद का जन्म हुआ था। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, जबकि हिरण्यकश्यप खुद को ईश्वर से भी बढ़कर समझता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति के मार्ग से हटाने के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। हिरण्यकश्यप ने आग बबूला होकर प्रहलाद को मारने की भी कोशिशें की, लेकिन वह उनमें भी कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को शिव जी से वरदान मिला था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। इसके बाद योजना बनाई गई कि प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर आग में जला दिया जाएगा। इसके बाद होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से
होलिका जल गई और प्रहलाद सही सलामत बच गया। इसके बाद से ही होलिका दहन किया जाने लगा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व होलिका दहन। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है और हर वर्ष यह पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि विधि पूर्वक और नियमों के साथ होलिका दहन की जाए तो सभी चिंता व परेशानियां भी उसी अग्नि में स्वाहा हो जाती हैं और परिवार में सुख शांति का वास होता है। इस पर्व का सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं और दूर दूर से अपने घरों में जाते हैं। इस शुभ दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।